हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं अभी जस्ट अपनी ट्रेनिंग से आ रही हूँ एंड जब मैं कैब में बैठी हुई थी तो मैंने फ़ोन देखा अपना। तो उसमें इतने सारे कमेंट्स थे एंड वो इस बारे में थे कि क्वेश्चंस कौन से पूछते हैं हमसे इंटरव्यू में, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेनली इंटरव्यू में हमसे पूछे ही जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मेनली आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू है मेनली वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है पूरा। मतलब वो देखते हैं कि हम कैसे बात कर पा रहे हैं, हम कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम कोई भी हमसे कुछ भी बात करता है। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो वो आपसे कुछ भी बात कर सकता है ना। बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि वो जनरली पूछ लेते हैं आपसे, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। तो अब आप उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक अबाउट योर हॉबीज़, आप कहाँ से हैं, आपकी एज क्या है, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस है तो अबाउट योर स्किल्स एंड तो ये सब कुछ आप बोल सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई एविएशन इंडस्ट्री। आपको एविएशन इंडस्ट्री में ही क्यों आना है? इतनी सारी इंडस्ट्री है तो आप एविएशन इंडस्ट्री में ही क्यों आना चाहते हैं? द थर्ड क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर फैमिली। फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं वो कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए। एंड जैसे ही आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया तो वो पूछ सकते हैं कि हु इज़ द बिज़ीएस्ट फैमिली मेम्बर। आपकी फैमिली में से कौन सबसे बिज़ी इंसान है ना। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट योर हॉबीज़। हॉबीज़ इज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हॉबी आपसे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में एंड फोर्थ राउंड में, क्योंकि थर्ड तो आपका बीएमआई होता है, तो वो किसी में भी पूछ सकते हैं। हॉबीज़ तो वो जनरली पूछते ही हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप रट्टा बिल्कुल मत मारना, बिल्कुल भी मत मारना। एंड जो मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए थे अपने, मैं बस यही सोचती थी एंड मैं नोटबुक लेके बैठ जाती थी एंड चैट जीपीटी ओपन कर एंड मैं चैट जीपीटी से बोलती थी इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, एंड वो रट के मैं बोल देती थी। पर ऐसा भी नहीं था कि उनने मेरे से क्वेश्चन वही पूछे थे, बट मैंने दिया भी था आंसर। बट ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर देने कैसे हैं। तो पहली बात तो ये है, जो आप बोलेंगे, जी हाँ, आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछे। जो भी आप बोलेंगे वो क्वेश्चन उसमें से ही पूछेगा। ये बात अपने दिमाग में एकदम बिठा लो, अच्छे से बिठा लो। ये भी मेरे को तब समझ में आया था। जो भी आप बोल रहे हैं, मान लो कि मैंने बोला कि आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड आई एम अ डांसर, है ना, तो फिर वो यही पूछेंगे कि ओ यू आर अ डांसर, टेल मी अबाउट योर डांस एक्सपीरियंस। कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है पूछेगा मैंने बोला मैं डांसर हूँ तो बोलेगा अच्छा तुम्हें स्विमिंग आती है, स्विमिंग के बारे में बताओ, स्विमिंग का एक्सपीरियंस बताओ। मेरे को तो स्विमिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है क्योंकि मैं तो डांसर हूँ ना, तो वो नहीं पूछेगा, ठीक है। वो लोग कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन उसमें से ही पूछते हैं। तो दिमाग में ये बात कान खोल के बैठा लो, जो भी बोलते हैं कान खोल के। एंड तो ये याद रख लो बात को कि जो भी आप बोल रहे हो वो वही बोलो जो आपको पता हो और जिस पे आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बात तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत बोल देना कि मेरे को कुकिंग करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बट जब उनने पूछा अच्छा तुम्हारा खाना क्या है फेवरेट, उसको बताओ कैसे बनाते हैं, पर तुम्हें तब
बोलना नहीं आएगा कुछ भी। तो ये मत बोलना, उसको थोड़ा ना पता है कि तुम लोग कैसे हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, सब उसको कुछ नहीं पता है। जो तुम बोलोगे वो वही मानेगा। ठीक है, तुमने बोला कि मेरे 10th में 90% आए थे, उसको थोड़ा ना पता है कि 90 आए थे कि नहीं आए थे। तुमने बोला तो वो मानेगा, फिर वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा कैसे आए थे, उसके लिए आपने क्या हार्ड वर्किंग की थी, क्या स्किल्स ज़रूरत है उस 80% लाने के लिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे वो क्वेश्चन पूछते नहीं है ये। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो भी आप बोल रहे हैं वो क्वेश्चंस उसमें से ही पूछेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला रट लेना। अभी मैंने आपको बोला कि कुछ मत रटो, ठीक है, ये चीज़ रट लेना जो भी बोलने वाली हूँ। ये तो रटना ही पड़ेगा क्योंकि दिमाग से ना ऐसे उड़ जाता है। फिर ये वहाँ पर इतनी भीड़ में इतनी 500 लड़कियाँ आती हैं और दिल धक 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 होता है, तो दिमाग काम नहीं करता है। तो ये चीज़ रट लेना। वो क्या चीज़ है? डेली रूटीन। जी हाँ, आजकल ना वो लोग डेली रूटीन पूछते ही हैं, वो भी मैं बताऊँगी कि वो क्यों पूछते हैं। तो वो डेली रूटीन पूछ सकते हैं किसी का भी, लाइक अबाउट खुद का, ठीक है, अबाउट योर फैमिली, मतलब फैमिली में किसी का भी पूछ सकते हैं, मतलब मदर फादर एंड ब्रदर सिस्टर, किसी का भी पूछ सकते हैं डेली रूटीन, ठीक है। क्योंकि डेली रूटीन में ही सब लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। डेली रूटीन याद रखना, कभी भी पास्ट टेंस में मत बोलना, हमेशा किस में बोलना है? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। क्योंकि डेली रूटीन जो होता है वो कंटिन्यूटी में हो रहा है ना, रोज़ वही होता है। ऐसा नहीं है कि वो कल ही सोया था और वो आगे के दिन सोता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो वो याद रखना ये बात को, प्रेजेंट टेंस में ही आंसर करना है, ओके। हाँ, तो ये चीज़ रट लेना, ठीक है। जितने भी फैमिली मेम्बर है ना उनका रट लो। मेरी तो एक दोस्त थी, उसने बोला था कि उसके घर में डॉग है, उससे डॉग का डेली रूटीन पूछ लिया और वहीं पर। तो ये याद रखना, ये पेट वगैरह तो बिल्कुल मत बोलना। एक टिप देना चाहूँगी मैं आपको, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हैं एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर बोल देना कि हाँ मुझे आता है। और वो ये है कि अगर वो पूछें, आपने बोला कि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बोला कि मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो आपसे पक्का ये है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आपको कुकिंग आती है? और अगर आपने बोल दिया हाँ, अगर आपने बोल दिया हाँ मुझे कुकिंग करना आती है और मैं तो खाना बनाती हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट। पूरा इंटरव्यू चलेगा खाने पर, पूरा इंटरव्यू किस पे चलेगा? खाने पर। अच्छा कौन सी डिश बनानी आती है, डिश बताओ कैसे बनाते हैं, फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये मसाला डालो वो मसाला डालो। पर गलती कहाँ हो जाती है? आप बोलेंगे कि हल्दी डालो, क्या बोलते हैं, मिर्च डालो, ठीक है, पर आपको हर एक मसाले को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हर एक मसाले को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो वो वहीं पर गलती हो जाती है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे ना आपसे कि आपको कुकिंग करना आता है या आपने बोला है खाना तो फिर पसंद है, तो आप बस डायरेक्ट ये बोल देना उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है। हमें उनके दिमाग से ही खेलना है, वो भी हमारे दिमाग से खेलते हैं, तो हमें भी उनके दिमाग से ही खेलना है, ठीक है। हमें इंटरव्यू क्लियर करना है ना, हमें थोड़ा ना उससे जाके दोस्ती करनी है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ये बोलना कि सर आई नो, सर आई लव टू ईट बट आई डोंट नो हाउ टू कुक, ठीक है। सिंपल बोलो कि आई लव टू ईट बट आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर मुझे बनाना कुछ नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न, ठीक है, बट मैं सीख रही हूँ कैसे खाना बनाते हैं। तो वो टॉपिक क्लोज, वो नहीं पूछने वाला। तो ये बात तो बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए आप, जो आप बोलेंगे वही आपसे वो पूछेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तो मैं आप उस पर बनाने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन राउंड कैसे क्लियर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी वो, क्योंकि वैष्णवी बघेल लिटरली मैं 4 बार रिजेक्ट हुई हूँ कम्युनिकेशन राउंड में ही। मेरा बाकी क्लियर हो जाता था, एंड कम्युनिकेशन राउंड में मेरा गुस्सा आती थी मेरे को बहुत ज़्यादा। एंड तो मेरे को लगता था कि दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं इतनी फ्लुएंट हूँ, सब कुछ है, दिक्कत कहाँ आ रही है।
बट फिर पता चल गया मेरे को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इतनी रिसर्च कर कर के मैं आपको बताऊँगी, बट इट्स ओके। मैंने खुद ढूंढा, पर मैं आपको एटलीस्ट आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ। एंड उसको टिप्स को यूज़ करना, पर ऐसे कान सुन के निकालना नहीं, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। वैसे मेरे पास ये नोटबुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पीएचडी में लिखे थे एंड हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बट मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगी कि रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वर्क ऑन योर ग्रामर पे ही वर्क करो, ठीक है। एंड अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो, अपनी वोकेबलरी पे वर्क करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो। पता है बहुत लड़कियाँ होती हैं जो एकदम अच्छे से इंग्लिश बोलती हैं, पर उनकी शक्ल से ऐसे दिखता है, तो भाई वही रिजेक्ट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको स्माइली फेस होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप इतने सारे पैसेंजर आएंगे, आप ऐसे करके थोड़ा ना उनसे बात करोगे, हेलो सर हाउ आर यू, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो स्माइल, कॉन्फिडेंट, ऐसा सोचना है कि भाई क्या है ये, क्या कर लेगा, हमारा रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है अगली बार आ जाऊँगी, ठीक है। देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ नॉट कैबिन क्रू देन वॉट। अगर कैबिन क्रू नहीं तो क्या, सोच लेना, ओके। वाई स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड वाई ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एविएशन इंडस्ट्री, ओके। चलो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर मैं अब बताती हूँ कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे थे मेरे इंटरव्यू में। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड था तो उसमें मेरे से पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू, कि मैंने अपने आप को कैसे तैयारी की है इस इंटरव्यू के लिए। एंड जो मेरा सेकंड राउंड था उसमें तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चंस था वो था कि कहाँ से हो आप, वेयर आर यू फ्रॉम। तो फिर मैंने बोला कि मैं आगरा से हूँ, वो सब। तो फिर उन्होंने पूछा कि अपार्ट फ्रॉम ताजमहल व्हाट इज़ फेमस इन आगरा, आगरा में ताजमहल को छोड़कर क्या फेमस है। और हाँ, अपनी सिटी के बारे में ना अच्छे से, होम टाउन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना, टेल मी अबाउट योर होम टाउन, ठीक है। तो फिर मेरे से ये पूछा था। देन उन्होंने पूछा मेरे से कि इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन आगरा, तो वो क्या करोगे आप अगर आगरा में कुछ चेंज करना चाहो। और अगर कोई भी, जैसे मान लो मैं आगरा से हूँ पर मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो वो ये क्वेश्चन पक्का पूछेंगे आपसे कि दिल्ली और आगरा के बीच में आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया वो बताओ, ठीक है। तो अपनी सिटी के बारे में भी ऐसे डिफरेंस आप तैयारी कर लेना। देन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था हाँ, कि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बोला था उस टाइम पर। देन ही आस्क्ड मी अकॉर्डिंग टू यू इज़ टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट, तो फिर मैंने उसका आंसर किया। देन उनने मेरे से हॉबीज़ के बारे में पूछा था मेरी, कि व्हाट आर माई हॉबीज़। देन मैंने हॉबीज़ के बारे में बताया। तो मैंने उसमें हॉबीज़ में बोला था कि आई लव टू प्ले बास्केटबॉल एंड डांसिंग। तो उनने मेरे से फिर पूछा कि वाई बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ही क्यों, कोई दूसरा गेम क्यों नहीं। देन मैंने उसका आंसर किया। देन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बास्केटबॉल के 3 रूल्स बताओ। देन उसके बाद पूछा कि व्हाट स्किल्स विल हेल्प यू टू बिकम अ कैबिन क्रू दैट यू हैव। तो फिर मैंने उसका आंसर किया। देन उनने मेरे से क्वेश्चन किया, हाँ, टेल मी वन इवेंट दैट यू रिमेंबर व्हेन यू प्लेड बास्केटबॉल। तो फिर मैंने उसका आंसर किया। तो ये मेरा सेकंड इंटरव्यू हो गया था, सेकंड राउंड हो गया था। मेरे से 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। और शायद ये भी पूछा था मेरे से कि इफ़ यू गिवन अ चांस टू विज़िट सम प्लेस व्हाट इट वुड बी। हाँ, देन उसके बाद हम थर्ड राउंड के लिए चले गए थे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देन मेरे से
फोर्थ राउंड में उनने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, उनने मेनली मेरे बारे में पूछा था कि वेयर आई एम फ्रॉम, एंड उसके बाद मेरे से हॉबीज़ पूछी थी मेरी। देन उसके बाद उनने मेरा पूरा एनसीसी के बारे में पूछा था कि what is the meaning of NCC, what are the duties of NCC, and what you have learned from NCC, and what skills are required for an individual to be a part of NCC। तो पूरा मेरे से NCC का ही पूछा था उनने, और लास्ट में मेरे से पूछा था कि if not cabin crew then what। तो फिर मैंने तो उनको डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे को कैबिन क्रू ही बनना है, एंड मैं तब तक करती रहूँगी जब तक होगा नहीं, एंड अगर नहीं होगा तो आई विल ट्राई इन ग्राउंड स्टाफ, देन आई विल ट्रांसफ़र, एंड मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला था। तो उसके बाद ये मेरे क्वेश्चंस थे, मतलब हर इंटरव्यू में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग गिने चुने क्वेश्चन पूछते हैं, वही गिनती क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बट ये क्वेश्चंस याद रख लेना कि अबाउट योर होम टाउन, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हॉबीज़ एंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड skills required for cabin crew, and कि हाँ अबाउट योर फैमिली एंड डेली रूटीन, ये तो रख लेना। ठीक है, अगली वीडियो में मैं बनाती हूँ कि कम्युनिकेशन राउंड कैसे क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसका सिलेक्शन होता है प्लीज़ कमेंट मेरे को बताओ यार, मेरे को भी खुशी होगी। जल्दी ही आई फ्लाई में मिलेंगे हम लोग, एंड ऑल द बेस्ट सबको। बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा भी नहीं हो रहा था तो मैं भी आई कैन फील यू, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, एंड बट डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सबका दिन आता है, एंड आपका भी आएगा, आप भी किसी दिन यहाँ पर होगे, एंड सबको जो भी न्यू कैंडिडेट्स होंगे उनको बताओगे, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, एंड मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल हूँ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताओ। मैं जस्ट वहाँ से आई हूँ, एंड मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बनाती हूँ, तब मैं चेंज करके अब बस सो जाऊँगी बस, क्योंकि मैं सुबह की गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी। तो सी यू ऑल। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वर्क ऑन योर ग्रामर, एंड जो आप बोलेंगे वो क्वेश्चन उसमें से ही पूछेंगे, तो आप सोच समझ के बोलो कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, सी यू ऑल, बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं, ठीक है, आई फ्लाई में।